वज़ीर आला के साथ वज़ीर आज़म की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग शुरू। कोविड-19 वबा के बाद 5वीं बार वज़ीर आला से मुशावरत कर रहे हैं वज़ीर आज़म। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मरीजों की सेहतयाबी का तनासुब 31.15% हुआ। 24 घंटे में 1559 मरीज ठीक हुए। वज़ारत दाखिला ने कल से शुरू हो रही मुसाफिर रेल खिदमात के लिए जारी किए ज़वाबित। सिर्फ कंफर्म्ड ई टिकट होंगे काबिल कबूल। बिना अलामत वाले और मास्क पहने मुसाफिरों को इजाजत। माइग्रेंट मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए मरकज का रियासतों को सहूलियात बढ़ाने का मशवरा। सेहत एहलकारों की बिला रुकावट आमदोरफ्त को भी कहा। मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए मुल्क का वंदे भारत मिशन जारी। बरतानिया, कुवैत, फिलिपाइन और रियाद से वापस लाए गए भारतीय शहरी। हुकूमत ने कहा किसी भी जुमरे के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में कमी की तजवीज़ नहीं। वज़ारत खजाना ने मीडिया के एक हिस्से में आई खबरों को मुस्तरद किया। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलात की तादाद हुई 44,029। अब तक 20,916 अफराद हुए सेहतियाब। 2,206 की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना से 40 लाख मुतासिर। 2,80,000 से ज्यादा हलाक। और तकनीक के कौमी दिन पर वज़ीर आज़म का पैगाम। कोविड-19 से लड़ाई में तकनीक को बताया मददगार। कोरोना के खिलाफ तहकीक और इख्तरा में लगे लोगों को किया सलाम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रियासतों के वज़ीर आला के साथ एक अहम मीटिंग जारी है। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। कोरोना की वजह से मुल्क में लगे लॉकडाउन की सूरत हाल पर इस मीटिंग में गुफ्तगू का इम्कान है। कोरोना वबा फैलने के बाद वज़ीर आज़म की रियासतों के वज़ीर आला के साथ ये 5वीं मीटिंग है। इस मीटिंग में मुमकिना तौर पर कोरोना पर काबू पाने के लिए रियासतों और मरकज के दरमियान बाहमी ताउन के साथ काम करने की जरूरत पर भी गौर खौस हो रहा है। इस सिलसिले की पिछली मीटिंग 27 अप्रैल को हुई थी। लॉकडाउन में कुछ रियासतों में दी गई रियायत के बाद ये पहली मीटिंग है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने माइग्रेंट मजदूरों को बिला रुकावट उनके घरों तक पहुंचाने के लिए मजीद श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को वज़ारत रेल के साथ ताउन करने के लिए कहा है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों को खत लिखकर सलाह दी है कि वो फंसे हुए माइग्रेंट मजदूरों को सड़क और रेल पटरियों पर न चलने के लिए कहें। वज़ारत दाखिला ने रियासतों को माइग्रेंट मजदूरों को पनाह, खाना और पानी मुहैया कराने का भी मशवरा दिया है। वज़ारत दाखिला ने तमाम मेडिकल प्रोफेशनलों, सफाई मुलाजमीन और एम्बुलेंस की बिला रुकावट आमदरफ्त के लिए भी हिदायत जारी की है। इसी के साथ ही रियासतों को कोविड-19 और गैर कोविड-19 इमरजेंसी केसेस से निपटने के लिए निजी क्लिनिक और नर्सिंग होम को खुले रहने की इजाजत देने के लिए कहा गया है। वहीं वज़ारत दाखिला ने चुनिंदा स्पेशल ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए ज़वाबित जारी किए हैं। इसके मुताबिक मरकजी वज़ारत दाखिला और वज़ारत सेहत के मशवरे पर भारतीय रेल रफ्ता रफ्ता मुसाफिर ट्रेनों को चलाना फिर से शुरू करेगी। ट्रेनों की आमदोरफ्त और ऑपरेशन के अलावा टिकट बुकिंग और दीगर मालूमात रेलवे वसी पैमाने पर तशरीह करेगा। सिर्फ कन्फर्म्ड ई टिकट वाले मुसाफिरों को ही रेलवे स्टेशनों में दाखिले की इजाजत होगी। मुसाफिरों की आमदोरफ्त और उनको स्टेशन तक पहुंचाने या वहां से लाने के इंतजामात वैलिड ई टिकट के जरिए यकीनी बनाए जा सकेंगे। मुसाफिरों के लिए
फेस कवर या मास्क लगाना लाजमी होगा। ट्रेन की रवानगी के वक्त मुसाफिरों को अपनी स्क्रीनिंग करानी होगी और सिर्फ उन मुसाफिरों को ट्रेन में सफर की इजाजत होगी जिनमें इस मर्ज की कोई अलामत नहीं होगी। मुसाफिरों के लिए स्टेशन की एंट्री और एग्जिट पॉइंट के अलावा ट्रेन कोच में भी हैंड सैनिटाइजर का इंतजाम होगा। सफर के दौरान तमाम मुसाफिरों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। वजारत रेल अपने मुलाजमीन के दरमियान भी सेहत से जुड़ी हिदायत की तशहीर करेगा और अपनी मंजिल पर पहुंचकर मुसाफिरों को इस रियासत के हेल्थ प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा। वजारत दाखिला ने बताया है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए माइग्रेंट वर्करों को घर पहुंचाने का काम जारी है। ट्रेनों के माध्यम से अब तक 5 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। अभी तक 468 विशेष ट्रेनें चल चुकी हैं, जिनमें से कल 10 मई को 101 ट्रेनें चली थी। और समंदर सेतु के तहत बैरूनी मुमालिक में फंसे भारतीयों की घर वापसी के सिलसिले में भी वजारत दाखिला ने जानकारी दी है। समुद्र सेतु मिशन के तहत INS जलाश मालदीव से कोची पहुंच चुका है। इसमें 698 यात्री थे। इसी क्रम में INS मगर मालदीव के माले बंदरगाह से लगभग 200 यात्रियों के साथ कल भारत के लिए रवाना हो चुका है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 10 मई तक 23 फ्लाइट्स द्वारा लगभग 4000 भारतीय जो देशों में फंसे हुए थे वापस भारत आए हैं। और कोविड-19 की सूरत हाल पर मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि आरोग्य सेतु ऐप पूरी तरह से महफूज है। प्राइवेसी आरोग्य सेतु का बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है और उसमें जब कोई भी यूजर साइन अप करता है तो उसको एक यूनिक रैंडमाइज्ड एनोनिमस डिवाइस आईडी दिया जाता है और उसके बाद उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया जाता। शुरू में जो वो इंफॉर्मेशन भरते हैं वो सर्वर में हम लाकर और सुरक्षित रखते हैं उसको और उसके बाद डिवाइस आईडी को ही इस्तेमाल करते हैं। वंदे भारत मिशन के 5वें दिन आज 6 मुमालिक से सैकड़ों मुसाफिरों के साथ तैयारे भारत पहुंच रहे हैं। मुसाफिरों को लेकर लंदन से दिल्ली, बेंगलुरु और सैन फ्रांसिस्को से मुंबई में 2 तैयारे पहले ही भारत पहुंच चुके हैं। अब दिन में 3:30 बजे एक तैयारा मुसाफिरों को लेकर ढाका से मुंबई पहुंच रहा है, जबकि दुबई से रात 8:10 पर तैयारा कोची पहुंचेगा। एक दीगर तैयारा दुबई से हैदराबाद रात 8:30 पर पहुंचेगा। वंदे भारत मिशन के तहत कुआलालंपुर से मुसाफिरों को लेकर रात 9:40 पर चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरेगा, जबकि बहरेन से मुसाफिरों को लेकर पहुंचने वाला एक तैयारा कोझिकोड रात 11:20 पर पहुंचेगा। और वंदे भारत मिशन के तहत लंदन से 250 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की खुसूसी परवाज आज सुबह बेंगलुरु पहुंची। इन सब को क्वारंटीन कर दिया गया है। इस सिलसिले में जानकारी दे रही हैं हमारी नुमाइंदा आयशा खाना। वंदे भारत मिशन के जरिए भारत वापस लौट रहे भारतीयों की जो संख्या है अब वो बढ़ती जा रही है और बेंगलोर में आज 250 लोग यूके से यहाँ पर विशेष विमान के जरिए बेंगलोर पहुँचे और ये 250 लोग कर्नाटक के अलग अलग हिस्से में रहने वाले हैं। लेकिन जैसे ही इनका विमान बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो उन्हें पूरी तरह से क्वारंटाइन के जो प्रोसीजर है उसे समझा दिया गया था, क्योंकि 14 दिन का क्वारंटाइन बेहद ज़रूरी है, कंपलसरी है। इन लोगों को 14 दिनों के क्वारंटाइन के बाद ही वो किसी से मिल सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं और उसके बाद ही वो अपने अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही इन लोगों का विमान बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निकला तो सबसे पहले उन्हें तमाम सुविधाएं दी गई और सबसे पहले ये कहा गया कि वो एक सिम कार्ड को एक्टिवेट करें। अपने मोबाइल में एक नया सिम कार्ड एक्टिवेट किया और उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन ऐप, जो कर्नाटका सरकार क्वारंटाइन ऐप को कंपलसरी बनाया है, क्वारंटाइन ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा गया, क्योंकि जब तक ये लोग क्वारंटाइन में रहेंगे तब तक वो इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे और हर रोज़ 2 तस्वीरें सरकार को, डिपार्टमेंट को भेजते रहेंगे, क्योंकि इसके ज़रिए
क्वारंटाइन ऐप के ज़रिए जो GPS द्वारा टैग है उसके ज़रिए हेल्थ ऑफिशियल्स उनकी सेहत पर निगाह बनाए रखेंगे, निगरानी करेंगे। इसके अलावा इन तमाम यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करने के लिए कहा गया और ये आरोग्य सेतु ऐप के ज़रिए उन्हें अलग अलग जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जाहिर सी बात है अब ये तमाम यात्री जो है 14 दिन की क्वारंटाइन में रहेंगे। कैमरामैन वेंकटेश के साथ आयशा खानम, DD न्यूज़ बैंगलोर। और वंदे भारत मिशन के तहत बैरून मुल्क से आने वाले भारतीय शहरी बहुत खुश हैं। प्रोफेसर जॉय अपनी 91 साला मां के साथ दुबई आए थे। उन्होंने मुसीबत की इस घड़ी में वतन वापसी के लिए भारतीय सरकार को शुक्रिया अदा किया है और दुबई हुकूमत की भी सताइश की है। I am Joy and she is my mother, Teresa K. Joseph, 91 years old, and we came UAE on March first week, and now 2 months over. Now we are going back to our home. I have to say, first of all, I have to say thank you to our government, India government, for this Vande Bharat mission. I think so many flights are. I think this is the first flight from Dubai to Kochi. Also, I thank to UAE government for extending our tourist visa up to 2020 December 31st without any fine or fees. So I am so happy. और वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय शहरियों को गैर मुमालिक से वतन वापस लाया जा रहा है और इसी के मद्देनजर दुबई हवाई अड्डे पर खास इंतजामात किए गए हैं, जिनमें तिब्बी जांच के खुसूसी इंतजामात के साथ साथ दीगर तरह की सहूलियात भी मुसाफिरों को दी जा रही हैं। और कोरोना बहरान के दरमियान मुत्तहदा अरब अमारात के सेहत एहलकारों की मदद के लिए भारत ने 88 नर्सों का पहला जत्था दुबई भेज दिया है। ICU में काम करने का तजर्बा रखने वाली ये नर्सें पहले यहां 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहेंगी और इसके बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में हस्ब ज़रूरत उनकी तैनाती होगी। और एक ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक रेलवे ने कहा है कि कल से शुरू होने जा रही चुनिंदा मुसाफिर रेल खिदमात के लिए टिकटों की बुकिंग शाम 6 बजे से शुरू होगी। ये बुकिंग शाम 4 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन अब शाम 6 बजे से टिकट कराए जा सकेंगे। रेलवे के मुताबिक IRCTC की वेबसाइट पर इन खुसूसी ट्रेनों की जानकारी डाली जा रही है, जिनके लिए ताखीर हुई है। आपको एक बार फिर से बता दें कि रेलवे ने कहा है कि कल से शुरू होने जा रही चुनिंदा मुसाफिर रेल खिदमात के लिए जो टिकटों की बुकिंग 4 बजे होनी थी, अब वो 6 बजे से शुरू होगी और टिकट कराए जा सकेंगे। रेलवे के मुताबिक ये टिकट जो है वो IRCTC की वेबसाइट में उन खुसूसी ट्रेनों की जानकारी डाली जा रही है, जिसके लिए ताखीर हुई है। और वजारत खजाना ने मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह में किसी भी तरह की कटौती की तजवीज़ की खबरों को मुस्तरद किया है। वजारत खजाना ने एक ट्वीट में कहा है कि हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है जिसमें मरकजी हुकूमत के किसी भी ज़ुमरे की मौजूदा तनख्वाह कटौती की बात हो। मीडिया में कुछ मकामात पर तशहीर की जा रही ऐसी खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। वहीं मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने वजाहत की है कि हुकूमत ने अपने मुलाजमीन की तनख्वाह में कटौती की कोई तजवीज़ नहीं पेश की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि मीडिया में कुछ मकामात पर जारी फेक न्यूज़ पर बराए करम तवज्जो ना दें। हुकूमत ने ऐसी तजवीज़ पेश नहीं की है जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाह में कटौती की बात हो। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तकनीक के कौमी दिन के मौके पर कहा कि 1998 के न्यूक्लियाई तजर्बों की सालगिरह पर मनाए जाने वाले कौमी यौम तकनीक पर सभी अहले वतन को मुबारकबाद। इस मौके पर हम कौम को खुद इन्हिसार बनाने में साइंसदा तबके के बेमिसाल ताउन की सताइश करते हैं। हम साइंस और टेक्नोलॉजी को शमूलियत पर मबनी तरक्की के अहम वसाइल के तौर पर देखते हैं। हमारे साइंसदा और तकनीकदा कोविड-19 के खिलाफ आलमी लड़ाई के महाज पर जिस तरह से बरसरे पेकार हैं, इस पर सभी अहले वतन को फख्र है। और
तकनीक के कौमी दिन के मौके पर वजीर आज़म ने ट्वीट करके कहा है कि तकनीक के कौमी दिन के मौके पर हमारा मुल्क उन सब को सलाम करता है जो दूसरों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए तकनीक को फरोग दे रहे हैं। हम अपने साइंसदानों की आज ही के दिन 1998 में हासिल गैर मामूली कामयाबी को याद करते हैं। वो भारत की तारीख का एक गैर मामूली मौका था। 1998 में पोखरण में हुए तजर्बे मजबूत सियासी क़यादत की कारकर्दगी का इजहार भी है। आज तकनीक कोविड-19 से दुनिया को निजात दिलाने की कोशिश में बहुत सूदमंद मदद कर रही है। मैं उन सब को सलाम करता हूं जो कोरोना वायरस को हराने के तरीके खोजने की खातिर तहकीक और इख्तरात के महाज पर डटे हुए हैं। एक ज्यादा सेहतमंद और बेहतर कुरायर्स के क़याम के लिए हम तकनीक को फरोग देते रहें। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने तकनीक के कौमी दिन के मौके पर कहा है कि कोविड-19 वबा की वजह से पैदा बहरान में तकनीक का बेहद अहम किरदार रहा है। ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया इस वबा से नबर्द आज़मा है, वहीं सनती दुनिया से जुड़ी हस्तियां तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से मुतालिक गौर कर रही हैं ताकि इसकी मदद से ऐसे मुश्किल वक्त में हमारी सलाहियत में इजाफा हो सके और इस परेशानी से निकला जा सके। तकनीक के कौमी दिन के मौके पर आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को दिफाई साजोसामान की तैयारी का बड़ा मरकज बनाने के लिए हुकूमत मुसलसल काम करती रहेगी। कोविड-19 पर बोलते हुए वजीर दिफा ने अहले वतन को यकीन दहानी कराई है कि वजारत दिफा मुल्क के सभी दुश्मनों को तबाह करने के लिए अहद बस्ता है, ख्वाह वो सरहद पर दिखाई देने वाला दुश्मन हो या फिर कोरोना बीमारी जैसा नादीदा दुश्मन। मैं अपने देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय राष्ट्र के सभी दुश्मनों को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, चाहे वह सीमाओं पर दिखाई देने वाला दुश्मन हो या कोरोना वायरस जैसा अदृश्य हमारा दुश्मन हो। और वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने पोखरण डोम की 22वीं सालगिरह पर ट्वीट करके मसरत का इजहार किया है। उन्होंने लिखा कि आज न्यूक्लियाई तजर्बे की 22वीं सालगिरह है। अटल जी ने भारत को एक न्यूक्लियाई ताकत बनाया। तकनीक के कौमी दिन के मौके पर हमारे साइंसदानों और इंजीनियरों को हमारी नेक ख्वाहिशात। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मरीजों की सेहतयाबी का तनासुब 31.15% हो गया है। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1559 मरीज ठीक हो गए हैं। देश में अब तक 20,917 लोग कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और 44,029 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि टोटल केसेस में 4,213 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, पर साथ में ही 1,559 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि हमारा टोटल रिकवरी रेट अब 31.15% हो चुका है। कुल कंफर्म केसेस की संख्या इस समय 67,152 है। और आलमी खबरों पर नजर डाल लेते हैं, जहां आलमी वबा कोरोना वायरस के दुनिया भर में अब तक 41 लाख से ज्यादा मामलात की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 2,82,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अब तक 13,29,000 से ज्यादा अफराद कोविड-19 से मुतासिर हो चुके हैं। इस वबा से 79,000 से ज्यादा अफराद अब तक जान गंवा चुके हैं। अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस ने अपने एक मुआविन के कोरोना मुतासिर पाए जाने के बाद खुद को अलग थलग कर लिया है। वहीं बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों से बाहर निकलने की बतदरीज इजाजत देने का मंसूबा जाहिर किया है। उन्होंने मुल्क से खिताब करते हुए इसकी जानकारी दी। वजीर जॉनसन ने लोगों से कहा कि अगर वो घरों से काम नहीं कर पा रहे हैं तो दफ्तर आ सकते हैं। ऐसे लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। हालांकि तमाम स्कूल और गैर जरूरी सामान की दुकानें कम से कम जून तक बंद रहेंगी। उधर वेल्स, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड में लॉकडाउन 28 मई तक बढ़ा दिया गया है। और बात फ्रांस की करते हैं। फ्रांस में आज से लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। इसके तहत मुल्क में गैर जरूरी सामान की दुकानें और कुछ प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं। हालांकि कोविड-19 हॉटस्पॉट रेड जोन में लोगों के 100 किलोमीटर से ज्यादा के सफर पर पाबंदी जारी रहेगी। उधर कोरोना वायरस की वजह से वहां 70 मजीद अफराद की मौत हो गई है। फ्रांस में 1,77,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। अब तक 26,000 से ज्यादा अफराद इस वबा से मारे जा चुके हैं।
फ्रांस में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पेश एहलकारों को सलाम किया गया। एल्फिल टावर पर इन एहलकारों का शुक्रिया अदा किया गया जिनके और उनके खातिर उनकी तस्वीर जो है एल्फिल टावर पर नुमाइश के लिए लगाई गई। इटली में कोविड-19 से कुल मजीद 165 अफराद की मौत हो गई है। इस तरह वहां अब तक इस वबा से 30,560 अफराद मारे जा चुके हैं। अमेरिका और ब्रितानिया के बाद मरने वालों की ये तीसरी सबसे बड़ी तादाद है। लॉकडाउन में बतदरीज ढील के लिए लोगों को घरों से निकलने और कंपनियों में कामकाज शुरू करने की इजाजत दी जा रही है। उधर इतालवी वजीर आजम ने कहा है कि वो लॉकडाउन में तयशुदा वक्त से पहले ढील दे सकते हैं। और रमज़ान का मुक़द्दस महीना जारी है। लोग इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। रमज़ान मुबारक के दौरान इबादतों का सिलसिला जारी है। आधे से ज़्यादा रमज़ान गुजर चुका है और लोगों की कोशिश है कि वो इस महीने की बरकतों को ज़्यादा से ज़्यादा समेट सकें। ये महीना अच्छाई की तरबियत और नफ्स को पाकीज़ा करने का मौका है। रमज़ान मुबारक एक नहीं बल्कि कई जावियों से इंसान की शख्सियत और उसके बातिन को बेहतर बनाता है। रोज़ों से सबसे पहले तो हमें मुसावात का दर्स मिलता है कि रोज़ादार एक वक्त में सारे रोज़ादार अमीर हों या गरीब, मालदार हों, सरमायादार हों या फ़कीर और मिस्कीन, सब एक हालत में एक स्टेटस में आ जाते हैं। रोज़े का एक दर्स ये भी है कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, हम दूसरों की जो है भूख और प्यास का एहसास करें। हम अपने नफ्स के खिलाफ जो है ये हंगर स्ट्राइक करते हैं। जैसे लोग जो है अपने जिस्म को स्लिम करने के लिए जो है खाना पीना तर्क करते हैं, रोज़े में हम खाना पीना तर्क करते हैं ताकि हमारी रूह जो है वो मुतवाज़िन हो जाए। ये रोज़े वो कीमती रोज़े हैं कि जिसकी तैयारी के लिए जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 महीने पहले का इंतखाब किया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से रोज़े रखा करते थे और शाबान में भरपूर रोज़े रखा करते थे। ये इतना कीमती और बाबरकत महीना है कि अल्लाह ताला ने हमें दिया है और ख़ास तौर से ऐसे माहौल के अंदर पहली बार ऐसा मौका मिला है कि हम घरों के अंदर रह करके अपनी इबादतें करें और पूरी तरह से पूरी पाबंदी के साथ इबादतें ज़्यादातर करें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए इस मरतबा रमज़ान की इबादतें घर पर अंजाम दी जा रही हैं। हुकूमत की हिदायत और उलमा की अपीलों को पेश नज़र रखते हुए लोग नमाजें घर में ही अदा कर रहे हैं और तरावी भी घर पर ही पढ़ी जा रही है। उलमा ने अपील की है कि जब तक हुकूमत की हिदायत हैं तब तक इन तमाम एहतियातों पर अमल जारी रहे। इंसानियत को बचाने के लिए, शरीयत पर पाबंदी करने के लिए उलमा, अकाबिरीन, बड़े ज़िम्मेदारान ने आपसे बार बार अपीलें की हैं और यकीनन उस अपील का पालन आप कर रहे हैं। अपने घरों में नमाज़ों का एहतमाम कर रहे हैं, अपने घरों में तरावी पढ़ी जा रही है। मैं भी एक बार फिर आपसे अपील करता हूँ कि इस सिलसिले को आप बरकरार रखें जब तक कि हुकूमत की तरफ से मुकम्मल क्लियर सर्टिफिकेट न दे दिया जाए और पूरी तरीके से ऐलान न कर दिया जाए हर चीज़ के लिए। उस वक्त तक आप अपने घरों में रहें और अपने घरों में रह कर ही आप इबादत भी करें और अल्लाह के बंदों की मदद भी करें। रमज़ान मुबारक रहमत व बरकत और नफ्स की तहारत का महीना है। इस माह की इबादतें हमारे ज़ाहरी और बातनी वजूद को ताजगी बख्शने की सलाहियत रखती हैं, बस हमारा इखलास और रियाजत शर्त है। तो नाज़रीन, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और जिस तरह से अभी तक हम तमाम इबादतें रमज़ान की घरों में रहकर ही करते आ रहे हैं, उसी सिलसिले को आगे भी जारी रखें। इसी पैगाम के साथ आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि कल सुबह 9 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाज़त दीजिए।